मुल्तान के निजी ट्रस्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की संगीन गफलत, 16 अफराद की आंखों का ऑपरेशन गलत कर दिया। ऑपरेशन करवाने वाले मरीज मुतासरा एक एक आंख की बीनाई से महरूम हो गए। मीडिया पर मामला सामने आने पर वज़ीर आला की हिदायत पर बनाई गई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी मुल्तान पहुंच गई। अस्पताल अमले और ऑपरेशन करने वाले आई सर्जन डॉक्टर हसनैन मुश्ताक के बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी कब्जे में ले लिया। निजी अस्पताल में 20 मार्च को 7 खवातीन समेत 16 अफराद की एक एक आंख का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही तमाम अफराद ऑपरेशन वाली आंख की बीनाई से महरूम हो गए थे। सिंध में 8वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल 15 रोज के लिए बंद करने की तजवीज़। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में कमेटी के कुछ अरकान की तमाम स्कूल्स बंद करने की मुखालफत। मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं? नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल्स का एतराज़। सईद गनी कहते हैं कि कमेटी में सामने आने वाली तजवीज़ को NCOC में पेश करेंगे। इजलास में स्कूलों के औकात से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं आई। बरतानिया ने रेड लिस्ट के लिए मुमालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर किया या खारजा पॉलिसी को? वफाकी वजीर असद उमर ने सवाल उठा दिया। कहा, हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन इस फैसले से सवाल उठ गया है। कराची में सनतकारों से गुफ्तगू में कहा, CPEC के मगरबी रूट पर मौजूदा हुकूमत ने बहुत काम किया। CPEC के जरिए पाकिस्तान में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और ग्रीन लाइन मंसूबों पर भी तेजी से पेशरफ्त जारी है। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से गर्मी की शिद्दत में कमी और मामूल की समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। गर्मी के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने का मशवरा। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जहांगीर तरीन फट पड़े। कहा, सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल का मामला क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं है? जानबूझकर FIA को केस दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर इसे क्रिमिनल केस बनाया गया। तीनों मुकदमात का चीनी की कीमत बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी के 10 साल कबल के फैसलों को चैलेंज करना FIA का काम नहीं। लगता है कि मंसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की दावत न मिलने पर तनकीद किए जाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का हैरानी का इजहार। कहा, हमारी माहौल दोस्त पॉलिसियां हमारी नस्लों के लिए हैं। बिलियन ट्री सुनामी और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में माहौल दोस्त पॉलिसियों की आज दुनिया मुतरफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ही तरजीहात तय कर ली थी। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपने तजुर्बात से मुस्तफ़ीद करने के लिए तैयार है। अगर बैनुल अक़वामी बिरादरी इस मसले के हल के लिए संजीदा है तो ताउन कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ने ना बुलाकर वज़ीर आज़म को पैगाम दिया कि अपना तजुर्बा अपने पास रखें। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप नालायकी, महंगाई, करप्शन का सुनामी लाने का तजुर्बा रखते हैं। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए आपका सफाया ज़रूरी है। माफिया और ATM के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का सुनामी लाया गया। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के बाद मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। 24 घंटों में 4,723 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 50,186 कोरोना टेस्ट किए गए। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानवी हुकूमत के इकदाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक करार दे दिया।
वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब को ख़त, कहा पाकिस्तान से ज़्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं। रेड लिस्ट में इन ममालिक की बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। कराची में 80 करोड़ रुपए से जायद मालियत के चावल चुराने वाला मिल का मालिक ही निकला। 5 बैंकों से चावल के बदले कर्जा लेने वाले नंदलाल ने चावलों की चोरी का ड्रामा रचाया। चावल 27 से 29 मार्च तक दूसरे गोदामों में मुंतकिल करता रहा। SSP मलीर के मुताबिक बैंकों की जानिब से चावल चोरी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कराए गए थे। चोरी और जालसाजी में मुलविस मुलजिम नंदलाल और उसका साथी आकाश कुमार फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स में LED लाइट्स का रुझान। किसी का शौक तो कोई समझता है कि सब चलता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर 500 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। गिरफ्तारी या गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती। गाड़ियों की हेडलाइट्स में LED लाइट्स मुखालिफ समत से आने वाले ट्रैफिक के लिए भी मुश्किलात का सबब हैं, जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल और सड़कों पर हादसात में इजाफा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक का चांद 13 अप्रैल को देखा जा सकेगा। पहला रमज़ान 14 अप्रैल को होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेशगोई। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में चांद वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में सड़िया फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मुख्तलिफ मकामात पर अहमी चीज़ें आ गिरी। 1 मजदूर जख्मी। पुलिस के मुताबिक कब्रिस्तान में बॉयलर के टुकड़े आ गिरे। आसमान से कोई चीज़ नहीं गिरी। कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात। हफ्ते में 2 रोज़ मार्केट बंद रखने के अहकामात के बाद कराची में आज मार्केटें बंद। सदर, MA जिन्ना रोड पर वाक़े मुख्तलिफ मार्केटें बंद। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 घंटों के दौरान 73 मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में मजीद 56 शॉपिंग मॉल्स और 34 रेस्टोरेंट सील। मास्क न पहनने वाले 15 अफराद भी ज़ेर हिरासत। मुल्तान में 28 दुकानों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। 13 बसें भी तहवील में ली गईं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर वार। कहा कि अफसोस होता है कि किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का स्कूलों की अपग्रेडेशन पर 50 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा तालीम तक रसाई फ़रोग़ तालीम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। 17 अरब रुपए से 21,000 एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। 40 लाख बच्चों का तालीम जारी रखना हमारी बड़ी कामयाबी है। जनूबी पंजाब के स्कूल्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा मेरी बेटी और मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले म्यूजिकल, रोमांटिक, कॉमेडी, टेलीकॉम तेरी मेरी कहानी आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।